नमस्कार दोस्तों, बुक स्टैक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं एक प्रेरणादायक और गहरी किताब द माइंड इज एवरीथिंग की। ये किताब हमारे दिमाग की ताकत और उसकी जिंदगी को बदलने वाली क्षमता के बारे में है। हालांकि इस किताब का कोई स्पष्ट लेखक या सिंगल सोर्स नहीं है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट कई दार्शनिकों, लेखकों और मोटिवेशनल गुरुओं की शिक्षाओं से प्रेरित है। लेकिन हम इसे एक सामान्य थीम के तौर पर लेंगे, जो बुद्ध, लाओ त्सु और आधुनिक सेल्फ हेल्प लेखकों जैसे जेम्स एलन और नॉर्मन विंसेंट पील की शिक्षाओं से मिलती जुलती है। ये किताब हमें सिखाती है कि हमारे विचार हमारी हकीकत को आकार देते हैं, और अगर हम अपने दिमाग को सही दिशा में ट्रेन करें तो हम अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। इस वीडियो में हम इस किताब की पूरी समरी विस्तार से, सरल और आसान शब्दों में, ढेर सारे उदाहरणों के साथ समझेंगे, ताकि आप इन कॉन्सेप्ट्स को अपनी जिंदगी में लागू कर सके। द माइंड इज एवरीथिंग का मूल विचार बहुत सरल लेकिन गहरा है। आप जो सोचते हैं वही बनते हैं। आपका दिमाग एक बगीचे की तरह है। अगर आप इसमें अच्छे विचारों के बीज बोते हैं तो आपको सक्सेस, खुशी और शांति मिलती है। लेकिन अगर आप नकारात्मक विचारों को पनपने देते हैं तो आप तनाव, डर और असफलता की ओर बढ़ते हैं। ये कॉन्सेप्ट प्राचीन दर्शन से लेकर आधुनिक साइकोलॉजी तक में गूंजता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप एक नई जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं। अगर आप सोचते हैं मैं इसमें फेल हो जाऊंगा, मैं अच्छा नहीं हूं, तो आप नर्वस होंगे और आपकी बॉडी लैंग्वेज भी कमजोर होगी। लेकिन अगर आप सोचते हैं मैंने अच्छी तैयारी की है, मैं ये कर सकता हूं, तो आप कॉन्फिडेंट रहेंगे और बेहतर परफॉर्म करेंगे। कॉन्सेप्ट 1, विचार आपकी हकीकत बनाते हैं। किताब का सबसे बड़ा सबक है कि आपके विचार आपकी जिंदगी को शेप देते हैं। प्राचीन दार्शनिक बुद्ध ने कहा था, हम वही हैं जो हम सोचते हैं। हमारे विचारों से हमारी दुनिया बनती है। उदाहरण के लिए, अगर आप लगातार सोचते हैं कि पैसा कमाना मुश्किल है, तो आपका दिमाग ऐसे मौके नहीं देखेगा जो आपको अमीर बना सकते हैं। लेकिन अगर आप सोचते हैं मैं हर दिन नए तरीके सीख सकता हूं पैसे कमाने के लिए, तो आपका दिमाग क्रिएटिव सॉल्यूशंस ढूंढने लगेगा। रॉबिन शर्मा, एक मशहूर लेखक, ने अपनी जिंदगी में यही सिद्धांत अपनाया। जब वे एक स्ट्रगलिंग वकील थे, तब उन्होंने सोचना शुरू किया कि वे एक राइटर और स्पीकर बन सकते हैं। इस पॉजिटिव माइंडसेट ने उन्हें द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी जैसी बेस्ट सेलर किताब लिखने के लिए प्रेरित किया। एक और उदाहरण, अगर आप फिट होना चाहते हैं लेकिन सोचते हैं मैं जिम नहीं जा सकता, मेरे पास समय नहीं है, तो आप कभी शुरू नहीं करेंगे। इसके बजाय अगर आप सोचते हैं मैं रोज 10 मिनट वॉक कर सकता हूं, तो आप धीरे धीरे फिटनेस की ओर बढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट 2, अपने विचारों को कंट्रोल करें। किताब कहती है कि आप अपने विचारों के मालिक हैं। आप चुन सकते हैं कि किन विचारों पर ध्यान देना है और किन्हें इग्नोर करना है। उदाहरण के लिए, अगर आप रात को सो नहीं पा रहे क्योंकि आपका दिमाग ऑफिस की प्रॉब्लम्स में उलझा है, तो अपने विचारों को रीडायरेक्ट करें। एक डायरी लें और अपनी चिंताएं लिख दें, फिर कहें मैं इसे कल सुबह डील करूंगा। इससे आपका दिमाग शांत होता है। एक और उदाहरण, अगर आप किसी से बहस में हार गए, तो बार बार उस हार के बारे में सोचने की बजाय पूछें मैं इससे क्या सीख सकता हूं। यह आपके दिमाग को नेगेटिव लूप से निकालता है। किताब में जेम्स एलन के एज ए मैन थिंकथ से प्रेरणा ली गई है, जहां वे कहते हैं कि अपने विचारों को साफ और पॉजिटिव रखने से आपकी जिंदगी बदल सकती है। जैसे एक स्टूडेंट जो सोचता है मैं मैथ्स में कमजोर हूं, अगर अपनी सोच को बदलकर कहे मैं हर दिन 10 मिनट मैथ्स प्रैक्टिस कर सकता हूं, तो धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस और स्किल्स बढ़ने लगते हैं। कॉन्सेप्ट 3, माइंडफुलनेस का अभ्यास करें। माइंडफुलनेस यानी अपने विचारों और भावनाओं को जागरूकता के साथ देखना। किताब सिखाती है कि हमें अपने दिमाग को ऑब्जर्व करना चाहिए, जैसे हम आसमान में बादलों को देखते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप ट्रैफिक में फंसे हैं और गुस्सा हो रहा है, तो अपने गुस्से को देखें। पूछें
मैं गुस्सा क्यों हूं? क्या ये ट्रैफिक मेरे कंट्रोल में है? जब आप अपने विचारों को बिना जज किए देखते हैं तो वे आपको कंट्रोल नहीं करते। एक और उदाहरण, अगर आप अपने बॉस की आलोचना से परेशान हैं तो उस आलोचना को जज करने की बजाय उसे ऑब्जर्व करें। पूछें, क्या इसमें कुछ सीखने लायक है? माइंडफुलनेस आपको शांत और फोकस्ड रखता है। किताब में एक कहानी है एक बौद्ध भिक्षु की, जो अपने गुस्से को एक नदी में तैरते पत्ते की तरह देखता था। वो गुस्से में नहीं फंसता, बल्कि उसे बहने देता था। आप भी इस तकनीक को अपनाकर अपने दिमाग को शांत रख सकते हैं। कॉन्सेप्ट 4, पॉजिटिव माइंडसेट बनाएं। किताब कहती है कि पॉजिटिव सोच आपको मुश्किलों से निकाल सकती है। इसका मतलब यह नहीं कि आप हर समय खुश रहें, बल्कि ये कि आप हर स्थिति में कुछ अच्छा ढूंढें। उदाहरण के लिए, अगर आपकी जॉब छूट जाती है तो नकारात्मक सोच आपको डिप्रेशन में ले जा सकती है। लेकिन अगर आप सोचते हैं, यह मेरे लिए नया मौका है, मैं अब कुछ नया सीख सकता हूं, तो आप नई स्किल सीखने या बिजनेस शुरू करने की ओर बढ़ सकते हैं। एक मशहूर उदाहरण है थॉमस एडिसन का। जब उनकी लैब में आग लग गई और उनका सारा काम जल गया, तो उन्होंने कहा, मेरी सारी गलतियां जल गई, अब मैं नए सिरे से शुरू कर सकता हूं। यही पॉजिटिव माइंडसेट है। एक और उदाहरण, अगर आप जिम में वर्कआउट शुरू करते हैं और पहले हफ्ते में रिजल्ट्स नहीं दिखते, तो निराश होने की बजाय सोचे, मैं हर दिन मजबूत हो रहा हूं। यह सोच आपको कंसिस्टेंट रखती है। कॉन्सेप्ट 5, नकारात्मक विचारों को रिफ्रेम करें। किताब सिखाती है कि नकारात्मक विचारों को पॉजिटिव में बदलने की कला सीखें। उदाहरण के लिए, अगर आप सोचते हैं, मैं ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर पाऊंगा, तो इसे रिफ्रेम करें, मैं इसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर पूरा कर सकता हूं। एक और उदाहरण, अगर आप किसी मीटिंग में नर्वस है तो सोचें, यह नर्वसनेस मुझे और बेहतर तैयार करने में मदद कर रही है। यह तकनीक आपके दिमाग को सकारात्मक दिशा में ले जाती है। किताब में एक कहानी है एक बिजनेसमैन की, जिसका बिजनेस फेल हो गया। उसने सोचा, मैं असफल हो गया, लेकिन फिर उसने अपनी सोच बदली और कहा, मैंने सीखा कि मार्केटिंग में क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। इस नई सोच ने उसे अगला बिजनेस शुरू करने में मदद की। कॉन्सेप्ट 6, विजुअलाइजेशन की ताकत। किताब में विजुअलाइजेशन को एक पावरफुल टूल बताया गया है, यानी अपने गोल्स को अपने दिमाग में पहले से देखना। उदाहरण के लिए, अगर आप एक मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहते हैं, तो रोज 5 मिनट के लिए खुद को एक बड़े स्टेज पर हजारों लोगों के सामने बोलते हुए इमेजिन करें। यह आपके दिमाग को उस गोल के लिए तैयार करता है। एक मशहूर उदाहरण है जिम कैरी का। जब वो स्ट्रगलिंग एक्टर थे, तब उन्होंने एक चेक लिखा जिसमें $10 मिलियन की राशि थी और अपने वॉलेट में रख लिया। उन्होंने विजुअलाइज किया कि वो एक दिन इतना कमा लेंगे। कुछ साल बाद उन्होंने डम्ब एंड डम्बर मूवी के लिए ठीक इतनी राशि कमाई। एक और उदाहरण, अगर आप मैराथन दौड़ना चाहते हैं तो रोज सोचें कि आप फिनिश लाइन क्रॉस कर रहे हैं। यह आपको प्रेरित करता है और ट्रेनिंग के लिए मोटिवेट करता है। कॉन्सेप्ट 7, एक्शन लेना जरूरी है। किताब कहती है कि सिर्फ अच्छा सोचना काफी नहीं, आपको एक्शन भी लेना होगा। आपके विचार तभी मायने रखते हैं जब आप उन्हें हकीकत में बदलें। उदाहरण के लिए, अगर आप एक YouTube चैनल शुरू करना चाहते हैं, तो सिर्फ प्लान बनाने से कुछ नहीं होगा। आज ही अपना पहला वीडियो रिकॉर्ड करें, भले ही वो परफेक्ट ना हो। एक और उदाहरण, अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, तो आज ही $100 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। छोटे कदम आपके दिमाग को सक्सेस के लिए प्रोग्राम करते हैं। किताब में एक कहानी है एक लेखक की, जो सालों तक सिर्फ किताब लिखने का सपना देखता रहा, लेकिन जब उसने रोज 100 शब्द लिखना शुरू किया, तो 1 साल में उसकी किताब पूरी हो गई। कॉन्सेप्ट 8, ग्रैटिट्यूड का अभ्यास करें। किताब सिखाती है कि अपने पास जो कुछ है उसके लिए आभारी रहें। यह आपके दिमाग को पॉजिटिव रखता है। उदाहरण के लिए, अगर आप अपनी जॉब से नाखुश हैं, तो इसके बजाय सोचें, मेरे पास एक जॉब है जो मेरे बिल्स चुकाती है और मैं नई स्किल सीख सकता हूं।
रोज सुबह 5 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं, जैसे परिवार, दोस्त या अच्छा खाना। एक और उदाहरण, अगर आपका बिजनेस धीमा चल रहा है तो निराश होने की बजाय आभारी रहें कि आपके पास ग्राहक है। ये सोच आपके दिमाग को नए मौके देखने के लिए खोलती है। कॉन्सेप्ट 9, अपने एनवायरनमेंट को शेप करें। किताब कहती है कि आपका दिमाग आपके आसपास के माहौल से प्रभावित होता है। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने दोस्तों के साथ सिर्फ गॉसिप और नेगेटिव बातें करते हैं तो आपका दिमाग भी नकारात्मक हो जाएगा। लेकिन अगर आप उन लोगों के साथ समय बिताते हैं जो प्रेरणादायक और पॉजिटिव है तो आपकी सोच भी बेहतर होगी। एक और उदाहरण, अगर आप फोकस करना चाहते हैं तो अपने डेस्क को साफ रखें और फोन को साइलेंट करके दूर रखें। किताब में एक कहानी है एक स्टूडेंट की जो हमेशा डिस्ट्रैक्टेड रहता था। उसने अपने स्टडी रूम से टीवी और गेम्स हटा दिए और उसकी प्रोडक्टिविटी दोगुनी हो गई। कॉन्सेप्ट 10, निरंतर सीखें और बढ़े। किताब का आखिरी सबक है कि अपने दिमाग को हमेशा सीखने के लिए खुला रखें। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हर महीने एक नई स्किल सीखें, जैसे डिजिटल मार्केटिंग या पब्लिक स्पीकिंग। एक और उदाहरण, अगर आप अपनी मेंटल हेल्थ सुधारना चाहते हैं तो रोज 10 मिनट मेडिटेशन करें या सेल्फ हेल्प किताबें पढ़ें। किताब में एक कहानी है एक बिजनेसमैन की जिसने 40 की उम्र में प्रोग्रामिंग सीखी और एक टेक स्टार्टअप शुरू किया। यह दिखाता है कि आपका दिमाग हमेशा नया सीख सकता है। अंत में, द माइंड इज एवरीथिंग हमें सिखाती है कि हमारा दिमाग हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर हम इसे पॉजिटिव, फोकस्ड और क्रिएटिव रखें तो हम अपनी जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। अपने विचारों को कंट्रोल करें, माइंडफुलनेस का अभ्यास करें और छोटे छोटे कदमों के साथ अपने सपनों को हकीकत में बदलें। तो दोस्तों, ये थी द माइंड इज एवरीथिंग की पूरी समरी। ये किताब आपको सिखाती है कि अपने दिमाग की ताकत को कैसे इस्तेमाल करें और अपनी जिंदगी को कैसे बेहतर बनाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल बुक स्टैक को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपने इस किताब के कॉन्सेप्ट्स को अपनी जिंदगी में आजमाया है तो कमेंट में जरूर बताएं। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक पॉजिटिव सोचते रहें और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाते रहें। धन्यवाद।